अब जैसे हम हैं, देखिए भगवान को भज रहे हैं, भगवान हमको जहां से भी हो दाल रोटी सब चीज पुरा रहे हैं। देखिए महाराज जी पूजा पाठ करके सभी के चंदन बंदन गौ माताओं के कर रहे हैं। ये देखिए कि सुख में सुमरन सब कोई करे, दुख में सुमरन करे ने कोई, और जो दुख में सुमरन कहे तो दुख काहे को हो। है तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम दुख भी हो तो पर भी तुम भजते रहो भगवान को, तो तुम्हारा दुख भी निवारण में कमेगा और तुम्हारा जो है से माने आगे चल के भविष्य भी तुम्हारा उचित में चलेगा। जी साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज चलते हैं बिहारी बाबू की कुटिया पर, जिनका भूसा खत्म हो गया था, और कुछ राशन सेवा भी पहुंचाते हैं क्योंकि काफी टाइम से उनके यहाँ हम लोग नहीं गए हैं। तो भूसा वाले को भी फोन कर देते हैं ताकि भूसा आ जाए महाराज जी का और गौ माताओं की सेवा हो सके। तो ये भूसा भी एक भक्त जी की तरफ से ही है। तो आइए चलते हैं महाराज जी कुटिया की ओर। तो दोस्तों अगल बगल कुछ पहले इस प्रकार का नजारा है, क्योंकि ये बस्ती है, यहाँ पर कुछ ग्रस्त हैं 2-4 घर। इसके बाद फिर आगे ऊपर पहाड़ के जैसे ही मिट्टी के टीले के ऊपर महाराज जी की कुटिया है। तो दोस्तों कुटिया का द्वार कुछ इस प्रकार है, जो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ऐसा बना हुआ है। और इसके अंदर महाराज जी ऊपर रहते हैं, जो मैं आप लोग को दिखा दूं। ऊपर झंडा आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए। और यहाँ से ऊपर चढ़ाई है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोग को दिखा दूं कि देखिए महाराज जी पूजा पाठ करके सभी के चंदन बंदन गौ माताओं के कर रहे हैं। ये देखिए देखिए सभी गौ माताओं को चंदन लगा दिया गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों महाराज जी का पूजा पाठ, ये हनुमान जी की सेवा में कार्य चल रहा है। वो तो हनुमान महाराज जी चाय बन रही है। हाँ तो देखिए दोस्तों महाराज जी की चाय यहाँ पर बन रही है कुछ इस प्रकार, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब अभी इसको सबके सरियाएंगे जी हाँ भाई, वो घर में था ना सब, तो वो घर से इसमें किए। दोस्तों महाराज जी का भूसा आ चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरा भी यहाँ पर सफाई पड़ी है। महाराज जी भूसा आ गया। जी हाँ भूसा आ गया, शाम को आया था जी। तो अभी सब खाली किए हैं जी। और 15 कुंटल भूसा जो है से है जी, और 850 रुपये कुंटल। 850 रुपये कुंटल, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों। महाराज जी का कहना था कि भूसा पूरा खत्म हो चुका है, कुछ गौ माताओं की कृपा ऐसी बरसी। ये देखिए तो महाराज जी ये हो जाएगा जी। नहीं इतना तो थोड़ के होगा, ये तो 1 महीना का कोटा है। 1 महीना का हो जाएगा जी। हाँ 1 महीना का। चलिए महाराज जी, गौ माताओं की, ठाकुर जी की कृपा, हनुमान जी की जरूर बरसेगी कि अब पूरा फी होगा फिर से जी। जी महाराज जी जय सीताराम। जय सियाराम, जय कामतानाथ की, जय गौ माता, जय। सबसे बड़ा महाराज जी कार्य हो गया कि भूसा कम से कम कुटिया में गौ माताओं जी। हाँ बहुत दिक्कत था भूसा का जी। अब महाराज जी ठीक है। हाँ अब तो 1 महीना कोई दिक्कत नहीं जी जी। 1 महीना का काम चल जाएगा जी। हाँ अब 1 महीना कोई दिक्कत नहीं जी जी। तो महाराज जी थोड़ा सा एक बार शुभ नाम बता दीजिए भक्तों को एक बार। जी एक तो संत भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा नाम है भरतदास जी जी जी। लेकिन महाराज जी यहाँ की जो आपका पहचान है बिहारी बाबा के नाम से ही जी। बिहारी बाबा के नाम से इसलिए है कि हम हरदम बिहार के नाम से माने हरदम हंसते गूंजते रहते हैं जी, और कुछ न कुछ करते धरते रहते हैं। तो इसीलिए हमारा, और बिहार क्षेत्र का हमारा जन्मभूमि भी है जी, तो इसीलिए हमारा जो है से बिहारी बाबा नाम जी आपको सौसे चित्रकूट में मिलेगा, आपको बिहारी बाबा के नाम से जी जी। भरतदास हमारे कोई नाम नहीं जानते हैं, बिहारी बाबा जी अथवा कोतवाल जी जी। महाराज जी इस समय जो ग्रस्त जीवन है महाराज जी, दुखों से भरपूर है महाराज जी, काफी दुख समस्याएं हर घर में हैं महाराज जी। उस पर भगवान का किस प्रकार से भजन, राम नाम या किस प्रकार से सुमिरन करें कि थोड़ा कहा गया है ना कि दुख भी हो तो भी भगवान को भजते रहें,
तो उससे दुख जो है से कट जाता है। और ऐसे कहिए कहता है भी कि सुख में सुमरन सब कोई करे, दुख में सुमरन करे ने कोई, और जो दुख में सुमरन कहे तो दुख काहे को हो। है तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम दुख भी हो तो पर भी तुम भजते रहो भगवान को, तो तुम्हारा दुख भी निवारण में कमेगा और तुम्हारा जो है से माने आगे चल के भविष्य भी तुम्हारा उचित में चलेगा जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनी टाइम मगन रहो, कभी ये नहीं जानो कि हमारे पास दुख है जी। हैं। भाई दुख भी है तो कट भी नहीं सकता है अपने से, काटने के लिए भी वो भगवान है। बीमारी हो चाहे और कुछ भी हो तो वो भी जो भी निवारण है वो भगवान के हाथ में है। तो इसलिए कहा जाता है कि सीताराम सीताराम अथवा राधे श्याम, जो भगवान का जपने वाले हैं तो हमारे तो ये रहता है कि आप चलते फिरते सोते बैठते भगवान का नाम अति सुंदर से लें जी। वो एक वो भजन भी हो जाता है और अपने शरीर में जो है से माने खून भी जो है से हरदम सीताराम माने बोलते रहता है जी। तो हमारे उचित से तो क्या है कि सोते बैठते भगवान का केवल नाम भजे, वही वो सब दाता हैं, वही हरदाता है, वही पालनहार हैं, जो भी है वही है भगवान है, हम तो ये जानते हैं। क्यों कोई कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते, ठीक है, आप भगवान को जब नहीं मानते हैं तो आप फिर बीमार आपके घर में हो जाता है तो आप डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हैं। जो कहता है कि हम राम जी को नहीं मानते हैं तो तुम्हारे यहाँ मर क्यों जाता है, जब तुम भगवान को मानवे नहीं करते हो तो तुम्हारे यहाँ मरनी हरनी जलम बीमारी ये कहाँ से हो जाता है, कहाँ से हो जाता है। तो इसको दाता भगवान है जी। माने तो भी ना माने तो भी, जो मानता है उसको भी डॉक्टर के यहाँ जाना है और जो नहीं मानता है उसको भी जाना है जी। घाट तो देखिए एक ही है जी। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई जो भी आप कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो अपना जीविया को खराब मत करें, क्योंकि इस जन्म में पूर्व जन्म का आपका कमाई है तो आप मनुष्य तन में जन्म लिए हैं। और जो अभी भी कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं तो अभी हो सकता है कि आपको गधा में जन्म मिल जाए कि धोबी अपना कपड़ा ढोते 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 आपको जो है शुद्ध कर देगा। नहीं तो देखिए यहाँ चित्रकूट में पट्ठला बालू ढोवाता है। सत्य महाराज जी। हाँ तो इसलिए क्या है कि भगवान को भजते रहो और नहीं तो गधा जोनी में जरूर जन्म होगा जी। तो महाराज जी जो इस जन्म में जो हम कार्य या जो महाराज जी पुण्य का काम या कुछ भी संत सेवा गौ सेवा कर रहे हैं महाराज जी, इसका जो फल है महाराज जी इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में रहेगा? इस जन्म में भी आपको वर्तमान में मिलेगा जी। हाँ इस जन्म में तो वर्तमान में मिलेगा जी। क्यों वर्तमान में इसलिए मिलेगा कि आप परिवार आपका सुखी रहेंगे, आपका जो भी बाल बच्चा है आगे का कीर्ति में बढ़ेंगे तो इस जन्म में आपको मिलेगा। और जो कुछ बाकी आपका प्रायश्चित में जो बच रहा है माने आपका पुण्य तो वो पुण्य आपको स्वर्गलोक में काम करेगा जी। महाराज जी एक भक्त ने पूछा था कि गुरु बनाना जरूरी है जीवन में या नहीं? महाराज जी बिना गुरु के भी हम लोग भजन साधना या भगवान की प्राप्ति नहीं, भजन साधना प्राप्ति आपको सब मिलेगा मगर जो उचित है वो नहीं मिलेगा। अच्छा जो उचित है वो नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या है कि कहीं भी आप गुरु मंत्र जैसे ले लिए तो आप कोई वस्तु दान भी कर रहे हैं तो उस वस्तु का आपको भगवान के घर में नाम लिखा जाएगा जी। जैसे शंकर जी हैं, शंकर जी को जैसे सभी को जल ढारता है, देखिए सर्व जाति जल ढारता है जी। मगर जो वैष्णव नहीं होता है ना तो उस समय शंकर जी क्या होते हैं, जैसे हम लोग का बोझा उठाने का है 2 किलो कोई 4 किलो दे दिया तो भारी लगता है, तो उसी तरह शंकर जी को जो है जल ढारने से मनुष्य तो कहता है कि हम पूजा कर रहे हैं शंकर जी को, मगर तुम शंकर जी को पूजा नहीं कर रहे हो, तुम जो है शंकर जी के पाप से उनको और भारी कर रहे हो। तो शंकर जी क्या कहते हैं कि कोई वैष्णव हो तो हमारे ऊपर जो जल ढार दे तो ये पाप हम मुक्ति पा जाए। तब जो है कोई संत जैसे हो गृहस्थ हो कोई भी हो जो वैष्णव होते हैं वो जब शंकर जी पर जल ढारते हैं तो अन्य जल जो ढारा हुआ वो पाप से भारी रहते हैं शंकर जी, तो उस समय या शंकर जी पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये शंकर जी का कहानी आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं कि हम स्पेलिंग और पुलिंग जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैष्णव सभी कोई हो, कोई भी संप्रदाय से हो। ये हम नहीं कह रहे कि आप रामानंदी होइए चाहे कृष्ण जी का होइए, नहीं, कोई भी गुरु मंत्र कोई भी मंत्र गुरु ले सकते हैं आप जी। कोई भी मंत्र लेने से क्या है कि आपका शरीर भी कल्याण होगा और आपका उस दिन से जन्मदिन भी बदल जाएगा और आपका वंश भी बदल जाएगा। माने जो वैष्णव हो जाते हैं तो उनके घर में 3 पीढ़ी को ताला जाता है, अपने बाप नाना नानी है। और जो बैराग हो जाता है तो 7 पीढ़ी उसका तरता है।
छह पीढ़ी अपने गांव का और एक पीढ़ी उसका नाना नानी का। तो महाराज जी जो ये बैराग होता है महाराज जी, बैराग की प्राप्ति अपने आप अंदर से उमड़ती है या महाराज जी भगवान की कोई ऐसी कृपा होती है? नहीं, भगवान का कृपा जब होगा तब बैराग बनेगा, ऐसे बैराग क्योंकि महाराज जी हमने देखा कि महाराज जी कोई ऐसे ऐसे ऑफिसर जो हो गए थे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में थे, लेकिन फिर भी उन्हें महाराज जी सब छोड़ करके उन्होंने संत जीवन अपना लिया। जी नहीं, तो उनके भगवान का कृपा है उनके ऊपर, वो जन्म का भी और ये जन्म का भी, तो दोनों पुण्य उनके पास टकरा गया तो पुण्य बेसी हो गया, तो इसीलिए वो इस्तीफा दे दिए कि भैया रे अब ये काम हमारे से नहीं होगा है। और जो पाप रहता है ना तो फिर वही माया जाल में ऊपरे रहते, वो भगवान का भजने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों कि एक मन कहता है चलो वहाँ, एक मन कहता है नहीं चलो यहाँ। हाँ, तो क्या होता है कि वो जन्म ये जन्म का उनका पुण्य था, तो इसलिए हुआ कि ये काम तो बेकार है, ये काम कोई काम का नहीं है, चलो भगवान में भजन तो करें कम से कम। अब जैसे हम हैं, देखिए भगवान को भज रहे हैं, भगवान हमको जहां से भी हो दाल रोटी सब चीज पुरा रहे हैं। अब एक भगत जी थे, आप ही का नाम से गुड्डू भगत जी बताते हैं। अब उनका हमरो नहीं पता है कि वो गुड्डू भगत जी है कि वो आपके जो उस दिन आए थे वो भगत जी है, कोई पता नहीं है। अब कोई काम उम जैसे घटता है तो ही गोविंद दास जी के यहाँ जाना पड़ता है हमको कहने के लिए कि भाई ये हमारा व्यवस्था कम गया है। जी जी। है, फिर वो जो है साहब वो फोन करते हैं कि क्या करते हैं, वो तो गोविंद दास जी के यहाँ जाने। तो कभी ये सब भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है कुटिया में? जी भोजन भंडारा का तो अभी बामदही जैसे आप पहुंचा रहे थे तो अभी आप ही का चावल उवल सब चल रहा था, चल जाता है महाराज जी। हाँ, अब वही 1 किलो 2 किलो चावल होगा, अभी तो नहीं कहें जी। हाँ, नहीं तो अभी तो आप ही लगातार भेजाए थे तो उसमें हमारा चल रहा है जी प्रभु। और गैया का 4-5 किलो 4 किलो दूध बिक्री हो जाता है, 220 रुपया का आपका वो आता है। और आपका कोई जैसे है तो अपना कोई मतलब इसी से कुटिया चल रही है। हाँ, इसी से चल रहा है महाराज जी। कुछ छोटी सी सेवा लाने की कोशिश थी। ये महाराज जी सरसों का तेल ले आए थे। जी जय हो आपके। और ये महाराज जी नमक है जी, इसमें महाराज जी चाय पत्ती है जी, और ये महाराज जी हल्दी और मसाला है जी, और ये महाराज जी हनुमान जी की अगरबत्ती जी, और इसमें महाराज जी गुड़ है, जी, गौ माताओं को भी जी, जी, हाँ गौ माता का पड़ता है। ये महाराज जी शक्कर है जी, और इसमें महाराज जी मूंगफली का दाना जी, और ये महाराज जी मूंग का दाल जी, और ये महाराज जी चना का दाल जी, और ये महाराज जी चावल है जी, और ये महाराज जी अरहर की दाल जी, और ये महाराज जी इसमें है आटा आपका। जी। ये देखिए फिर ये हमारा हो गया, और जैसे संत लोग आ जाते हैं तब, नहीं तो हमारे लिए तो बहुत पर्याप्त रहता है। जी हाँ हाँ, संत आ जाते हैं तब अपना घट बढ़ जाता है। जी प्रभु जी। और महाराज जी किसी चीज की कुटिया में किसी का कमी, कुटिया का कमी तो महसूस तो बहुत रहता है, मगर क्या कहें। फिर महाराज जी भगवान शायद सुने तो जरूर, और जो सुन लेते तो कुछ इसको जो बनवा उनवा देते। अच्छा ये कुटिया, हाँ, तो थोड़ा इज्जत हो जाता कुटिया का। ये जो कुटिया है महाराज जी की, ये ऐसी बनी हुई है लकड़ियों से, और यहाँ पर कोई महाराज जी अपने लिए व्यवस्था के लिए नहीं, यहाँ पर कोई भक्तगण आ जाता है उसके लेटने वगैरह की व्यवस्था। हाँ, संत लोग आ जाते हैं, संत लोग। क्योंकि अभी कल ही जब ये आज ही भूसा आया, तब भूसा जब आया तो भूसा वाले को यहीं लेटाया गया था। तो कोई भी आ जाता है तो थोड़ा से ऊपर से या अच्छे से हो जाए, क्योंकि सर बिच्छू है, जंगल का किनारा है, तो कोई भी आ सकता है। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, जो भक्तगण देख रहे हैं, जो महाराज जी सेवाएं करते हैं, उन्हें आशीर्वाद दें। जी, जो आपका चैनल के माध्यम से जो बिहारी बाबा टेकरी हनुमान जी गौ माता का कुटिया के दर्शन कर रहे हैं, उनके कामतानाथ गौ माता टेकरी हनुमान जी जय जयकार रखें, उनके आनंद रखें। और जो आपके चैनल के माध्यम से दान पुण्य भी भेजवा रहे हैं, उनके तरफ से इस कामतानाथ के नगरी में भजन भाव जो भी हो रहा है, उन्हीं का अन्न है, उन्हीं का भजन है, उन्हीं का व्यवस्था से ये कुटिया चल रहा है। जय हो प्रभु, जय श्री राम, जय सीताराम। महाराज जी सभी दर्शकों की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। जय सिया राम, जय सभी दर्शकों की जय हो, सीताराम जी की जय हो। तो साथियों, अभी आप लोगों ने देखा महाराज जी का सत्संग, कुटिया, पूजा पाठ कैसे क्या हुआ, सब चीजें आप लोग को हम लोगों ने दिखाया। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि अगले वीडियो ऐसे ही आप लोग को हिंदू सनातन धर्म के अपने मिलते रहें। और अगर कोई भी किसी प्रकार की महाराज जी की कुटिया के लिए कोई सेवा करना चाहता है, या कुटिया में किसी प्रकार के भंडारे साधु संतों की सेवा भोजन प्रसादी की करना चाहे तो जरूर कर सकता है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, प्रणाम।